पश्चिमी देशों की चुप्पी पर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा समय पर नहीं मिली सैन्य मदद, बचाई जा सकती थी हजारों जिंदगियां। कांग्रेस की बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कटाक्ष, संन्यास की उम्र में कमलनाथ को बांधा सेहरा, पीसीसी चीफ 77 के हो जाएंगे चुनाव के दौरान। चार राज्यों में जीत के बाद भाजपा का स्थापना दिवस रहेगा बेहद खास, गृह मंत्री मिश्रा ने कहा प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए सभी आतुर। दीदियों ने किया डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, अंबिकापुर को नंबर 1 बना, दिलाई अलग पहचान, नगर निगम आयुक्त ने की स्वच्छता रखने की अपील। और शुजालपुर में छात्रा को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, सहपाठी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं बुलेटिन में सिलसिलेवार खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच 41 दिन से महायुद्ध चल रहा है। वहीं यूक्रेन के शहर में रूसी नरसंहार के बाद जगह जगह बिखरी लाशों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी नेताओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, हमें सैन्य सहायता की जरूरत थी जो समय पर नहीं मिली। हमें पहले ही सैन्य सहायता मिल जाती तो हम हजारों लोगों की जान बचा सकते थे। भोपाल में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में मिशन 2023 की तैयारियों, आगामी रणनीति सहित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पीसीसी ने ऐलान किया कि सभी नेताओं की आम सहमति से 2023 का विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में होगा। इस बैठक में दिग्विजय सिंह समेत प्रदेश के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, संन्यास की उम्र में कमलनाथ को सेहरा बांध दिया गया। कमलनाथ पूर्व सीएम, नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ भी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2023 का चुनाव भी लड़ा जाएगा। हालांकि जब वो चुनाव लड़ेंगे तब वे 77 के हो जाएंगे। इस दौरान गृह मंत्री मिश्रा ने कांग्रेसी नेताओं के मंदिर जाने पर कहा कि देश के लिए ये अच्छे दिन है। संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष वही हैं, नेता प्रतिपक्ष वही हैं और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही हैं। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह कई मायनों में अहम रहने वाला है। दरअसल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की, जिसके चलते पदाधिकारियों और कार्यकर्ता उत्साह से सराबोर हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ता स्थापना दिवस की तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हम सभी पीएम मोदी का संबोधन सुनने के लिए आतुर रहते हैं। इस दौरान उन्होंने विधायक सचिन बिरला की सदस्यता पर भी कहा कि ये निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय है, ये उनका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और सभी कार्यकर्ता उसे बड़े उत्साह से मनाता है और प्रधानमंत्री का कोई भी उद्बोधन हो पूरा देश मनोयोग से सुनता है और इसलिए हम सब आतुर हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्थापना दिवस जो संबोधन होगा, भारतीय जनता पार्टी के सफर का जिक्र होगा जो अभी तक कहां तक आए। नियमों के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष जी को अधिकार है वो उसको सुनते हैं और निर्णय लेते हैं और उन्होंने आवेदन किया था उसी को खारिज कर दिया, इसलिए बाकी विषय समाप्त हो जाते हैं। अंबिकापुर को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने में दीदियों की भूमिका अहम रही। दरअसल दीदियों ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में अलग पहचान दिलाई है। हालांकि नगर निगम शहर के विभिन्न चौक चौराहों के मार्गों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा रहा है। वहीं नगर निगम आयुक्त विजय ने शहर को स्वच्छ बनाए रखने की लोगों से अपील की है। उन्होंने बताया कि शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही नगर निगम कर्मचारी जो कि काम में लापरवाही न बरतें, इसकी हिदायत भी दी गई।
स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे आपको पता है कि शुरू हो चुका है और इस कड़ी में बहुत सारे जो हमारी कमी पेशी रहती है या फिर जहाँ जहाँ पे हमको एक्स्ट्रा रिसोर्सेस एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन जहाँ मिलता है ब्यूटिफिकेशन पॉइंट्स पे वहाँ पे काम करने का हम लोग प्रयासरत है। इसी कड़ी में हम लोग जो हमारे चौक चौराहा है या फिर ब्यूटिफिकेशन पॉइंट्स है या फिर ऐसे जगह जहाँ पे लोगों का जमावड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह करते हुए फाउंटेन वहाँ पे चालू करते हुए हम लोगों ने ब्यूटिफिकेशन करने का काम किया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण को ये सब स्वच्छता सर्वेक्षण के कड़ी का एक रूप ही है। समझ नहीं पाया जी। जहाँ पे भी क्षतिग्रस्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है वहाँ पे हम लोग एफआईआर दर्ज करवाने का कार्रवाई भी किए हैं और एक आध जगह पे थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है वहाँ पे जो संबंधित केयर टेकर है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का हम लोगों ने आदेश दिया है। खबर पर जानकारी देने के लिए श्रवण महंत संवाददाता अंबिकापुर से खबर भारत के लिए। श्रवण, जिस तरह से एक तो वो दीदियों का जिक्र जरूर करना बनता है जिनकी मेहनत रंग लाई। जी श्रवण, एक बार और फिर से दोहराएंगे क्या? जी बिल्कुल श्रवण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एकदम कम पहुंच रही है, मगर आपकी एक बार और सवाल कीजिए ना। मैं जी बिल्कुल, जो शहर की सुंदरता को बिगाड़ेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात की, तो वहीं दीदियों ने जो कचरा कलेक्शन किया है डोर टू डोर, उनकी सराहना भी की गई। क्या है तमाम? बिल्कुल बिल्कुल, अंबिकापुर को स्वच्छता के क्षेत्र में काफी सराहा जा रहा है। पूरे देश में आज दूसरे नंबर पर है अंबिकापुर स्वच्छता के क्षेत्र में। और 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए पुनः अंबिकापुर वासियों से अपील की जा रही है कि स्वच्छता बनाए रखें और अंबिकापुर शहर को और सुंदर बनाने के लिए शहर के तमाम चौक चौराहों से लेकर के ऐसी सड़कें जिसमें अंधेरा है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें शहर जो है और खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के जो वहाँ के कमिश्नर हैं उनका कहना है कि इस तरह के जितने भी लाइटिंग और ये सारी चीज़ों को अगर कोई असामाजिक तत्व जो लोग हैं वो अगर किसी प्रकार से क्षति पहुँचाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अंबिकापुर जो शहर है वो डोर टू डोर कलेक्शन के मामले में सबसे पहला जो है शुरुआत 2005 में हुआ था और आज जो है ये मॉडल जो है रोल मॉडल अंबिकापुर शहर का बना है। और क्योंकि कचरा मैनेजमेंट में ये जो अंबिकापुर शहर है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है और यही वजह है कि 2022 के जो स्वच्छता के क्षेत्र के लिए भी लोगों को नगर निगम अंबिकापुर जागरूक कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले तमाम जो दीवारों पर ये पुष्पा जो फिल्म की तर्ज पर ये बताया गया है कि मैं झुकेगा नहीं, अगर कचरा मैं झुकेगा नहीं लेकिन कचरा दिखेगा तो मैं झुकेगा भी और कचरा को उठा के डस्टबिन में डालेगा। इस तरह से स्लोगन जो है जो लोगों को के माध्यम से आकर्षित करने का काम कर रहे हैं नगर निगम अंबिकापुर, जिससे अंबिकापुर शहर का जो स्वच्छता के क्षेत्र में 2022 का जो आएगा उसमें कहीं ना कहीं नंबर 1 बनना चाहता है। और जो तमाम जो लाइटिंग है इसके ऊपर ये भी कहा गया है कि कोई अगर नुकसान पहुंचाए तो कार्रवाई करेंगे और जो भी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी अगर इसमें अगर पाया जाएगा या लापरवाही बरतते हैं तो उसमें भी इसमें कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण। सरगुजा जिले में महंगाई भत्ते को लेकर जिले के कर्मचारियों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने कहा कि 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिनों तक आंदोलन करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग मुख्य रूप से 2 मांगों को लेकर विगत माह से आंदोलनरत हैं और इसमें मुख्य रूप से हमारा जो महंगाई भत्ता है, जो 17% महंगाई भत्ता अभी तक शासन रोक के रखी है उसके लिए, और दूसरा हमारा जो गृह भाड़ा भत्ता है उसमें संशोधन करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। हाँ, निश्चित ही जैसा कि हमारा प्रांतीय निकाय हमको पहले से सूचित कर रखा है और उसके तहत हम लोग विगत 7 मार्च को आंदोलन कर चुके हैं और अभी 11, 12 और 13 अप्रैल को पूरे जिले के तमाम अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर 3 दिन आंदोलनरत रहेंगे और अपनी जो मुख्य रूप से 2 मांगे हैं इनको मनवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और कलेक्टर के माध्यम से हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे।
नर्मदापुरम जिले के शुक्करवाड़ा ग्राम में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई, जहां किसानों की 4 महीनों की मेहनत इस आग में जल गई। आपको बता दें कि ये घटना उस समय की है जब मुख्यमंत्री सहित जिले के सभी अधिकारी माखन नगर बाबई में गौरव दिवस मना रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से किसान, बेटी बचाओ, नशाबंदी समेत कई विषयों पर भाषण दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किसानों के खेतों में खड़ी फसल जल रही थी। आग इतनी भयावह थी कि 4 गांवों के खेतों की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं किसान फसल को बचाने के लिए प्रशासन की राह देखता रहा, लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंचा ही नहीं। बताया जा रहा है कि सीएम का कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक फसल बर्बाद हो चुकी थी। जिस तरह से फसल के साथ बोरवेल मशीन जो लगी हुई थी वो भी जलकर खाक हो चुकी है। गेहूं की खड़ी फसल जिसमें भीषण आग लगी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और ये उस वक्त हुआ जब सीएम का कार्यक्रम चल रहा था, प्रशासन वहां व्यस्त था। शायद यही कारण रहे होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सब संवाददाता जुड़ेंगे कि किस तरह से प्रशासन समय पर क्यों नहीं पहुंच पाया। क्या यही एक कारण था या फिर कारण और भी थे? हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता खबर भारत के लिए गजेंद्र राजपूत फोन लाइन पर। जी गजेंद्र, महत्वपूर्ण सवाल, आखिर क्या कारण था, प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पाया समय पर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सोमवार को दोपहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का माखन नगर में गौरव दिवस का कार्यक्रम था। उसमें सारे अधिकारी व्यस्त थे, जिसके चलते कोई भी अधिकारी वहाँ जहाँ किसानों के खेतों में आग लगी थी वहाँ प्रशासन के अधिकारी नहीं पहुँच पाए थे। बिल्कुल। कितना नुकसान अंदाजन अनुमान लगाया जाए तो कितने लोगों की फसल थी? जी बिल्कुल, 4 गांव की ये फसल थी। करीब सैकड़ों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई है। ये जानकारी सूत्रों से आ रही है। क्या जिस वक्त ये, क्योंकि ये बिल्कुल समानांतर हैं दोनों बातें कि एक तरफ सीएम का कार्यक्रम चल रहा था और दूसरी तरफ ये घटना, तो क्या इसकी भनक उस कार्यक्रम में सीएम तक नहीं लगी? जी बिल्कुल, ये जानकारी अधिकारियों को लग चुकी थी। इसके बावजूद सीएम जब तक वहां से नहीं गए हैं, प्रशासन के अधिकारी वहां से मौके पर नहीं पहुंच पाए थे, जिससे ये आगजनी की घटनाएं और ज्यादा बढ़ती गई और हजारों एकड़ की नरवाई और सैकड़ों एकड़ की गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हो गया। अब तो सीएम तक ये बात पहुंच गई होगी। क्या कोई राहत भरी खबर है उन किसानों के लिए जिनकी फसल जलकर खाक हो चुकी है? जी, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि 864 के तहत जो भी किसानों का नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र। मोहरी अनूपपुर के मार्ग सरई के जंगल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि वन अमला और ग्रामीण आग बुझाने में सफल रहे। वहीं जानकारी लगते ही वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। शुजालपुर में 19 साल की छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी छात्रा का सहपाठी है। वहीं न्यायालय में पेश करने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने 4 आरोपियों के विरुद्ध पहला फैसला लेकर जाना और शारीरिक शोषण किए जाने के संबंध में एफआईआर करवाई है। वैसे पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी अंकित बामनिया, संतोष बामनिया, सोनू छलवार और विष्णु परमार को आज गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। लड़की को ये अंकित बामनिया के द्वारा पहला फैसला लेके गए हैं और बाकी 3 लोगों के द्वारा उसका सहयोग कर लड़की को 2-3 दिन तक परिरुद्ध रखा गया है और एक आरोपी के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया है। लड़की
मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पुलिस अधिकारी एसडीओपी संतोष पटेल ने गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। संतोष पटेल ने बताया कि उन्होंने पृथ्वीपुर कस्बे में सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे गरीब घुमक्कड़ समाज के बच्चों के साथ अपना 31वां जन्मदिन मनाया और गरीब बच्चों को खाना भी खिलाया। इसके बाद बच्चों को कॉपी पेंसिल भी भेंट की। इस दौरान बच्चे बेहद खुश नजर आए। बता दें कि एसडीओपी पटेल ने अपने जन्म दिवस पर पत्नी के साथ एक पौधा भी रोपित किया। मेरा जन्म जो दाखिला पंजी में वो तो जुलाई का है, लेकिन जो मेरी मम्मी या माँ लोग कहती है कि 9 दुर्गे में जन्म हुआ था चैत की, उस हिसाब से मैं जन्मदिन मनाता हूँ हिंदू संस्कृति के हिसाब से, जो हमारा हिंदू नववर्ष है। और आज ऐसा संयोग रहा कि 9 दुर्गा भी थी, मैं केक वगैरह कभी नहीं जीवन में काटा। तो आज हमने सोचा कि वो झुग्गी बस्ती जहाँ से मैं डेली निकलता था, तो मुझे लगा इनके बच्चों के बीच में मनाना चाहिए, इसलिए हमने आज यहाँ पर कन्या भोज किया और सपरिवार उपस्थित रहे। बड़ा अच्छा लगा कि उन लोगों के आत्मीयता तक पहुंचने का हमें एक अवसर मिला। का जन्मदिन था, हम उनके बीच में बैठ कर हमने जन्मदिन मनाया। किसका जन्मदिन था? और पुलिस वाले। अच्छा, क्या दिया आपको? गिफ्ट भी दी? हाँ। क्या कहोगे उनके बारे में आप एसडीओपी? जे कहेंगे ऐसे पुलिस वाले हमने कभी नहीं देखे और हमको गिफ्ट दिया सब उनको। अच्छा, आप सबके साथ बैठ के खाना भी खाया? हाँ। कांकेर में सरस्वती साइकिल योजना के तहत आयोजित समारोह का विधायक शिशुपाल शौरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। समारोह का आयोजन शासकीय नरहर देव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में किया गया। कार्यक्रम के दौरान 53 छात्राओं को साइकिल का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने छात्राओं से कहा कि इन साइकिलों से प्रतिदिन स्कूल जाएं और शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करें, जिससे देश और राज्य का नाम रोशन हो। इसी स्कूल से मैंने भी शिक्षा ली है और इस स्कूल में मेरा हमेशा आना जाना लगा रहता है और बड़ा मैं चिंतित भी रहता हूँ कि ये स्कूल अपने नाम के अनुरूप काम करे। और मुझे खुशी होती है हर बार जब भी आता हूँ, यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अब दिनों दिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ न कुछ प्रोग्रेस मुझे दिखाई पड़ता है। 2 साल अभी कोरोना की वजह से वितरण नहीं हुआ, तो लगभग 2 साल बहुत सारे स्कूल में अभी हम लोग वितरण कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य इस योजना का एक उद्देश्य है कि जब बच्चियाँ 8वीं पास करने के बाद जब 9th में जाती हैं हाई स्कूल लेवल पे, तो हाई स्कूल की संख्या एकदम कम हो जाता है। नैनपुर में करोड़ों की लागत में बना सिविल अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आपको बता दें कि बिल्डिंग संचालित हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन बिल्डिंग में पड़ी दरारें और जगह जगह से निकलती पुट्टियां बिल्डिंग निर्माण कार्य की पोल खोल रही हैं। साथ ही अस्पताल की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। बिल्डिंग में कई जगह मधुमक्खी के छत्ते तक लग चुके हैं, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को तकलीफ उठानी पड़ती है। यही नहीं, अस्पताल परिसर के पीछे गंदगी का आलम भी है। साथ ही सफाई केवल नाम मात्र की रह गई है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी ओरछा में 7 दिवसीय रामलीला का मंचन किया गया, जिसका शुभारंभ लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव, निवाड़ी विधायक अनिल जैन, जिले के अपर कलेक्टर SK अहिरवार और पुलिस अधीक्षक तुषार कांत भी मौजूद रहे। बता दें कि इस रामलीला का मंचन भारत के जाने माने फिल्मी कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। राम राजा की इस नगरी ओरछा में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा हमारी पुरातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए उसी हमारी धरोहर है, हमारी पूंजी है, जो उसको नए पीढ़ी के लिए स्मरण करवाने के लिए बहुत ही शानदार रामलीला का आयोजन आज उद्घाटन हुआ और 10 तारीख को मंत्री के द्वारा समापन उनकी उपस्थिति में समापन। डबरा में पंजाबी महिला मंडल ने बच्चियों के लिए निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया, जिसमें बच्चियों को आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए गए। इस दौरान डॉक्टर निधि मंगल ने बच्चियों को अच्छी और खराब तकनीक का अंतर भी समझाया। इस मौके पर बच्चियों को चिकित्सीय परामर्श भी निःशुल्क दिया गया। When she enters into a sexually active phase, तो सबसे पहले जो गर्ल्स की जो प्यूबर्टी, गर्ल्स की बात करूंगी यहाँ पर मैं, तो गर्ल्स की प्यूबर्टी कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम थिलार्की, मींस द अपीयरेंस ऑफ जस्ट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट।
उसके बाद मीनाक्षी विथ नॉट बी अशेम्ड, इट्स नॉट नथिंग टू बी अशेम्ड, ओके। उसके बाद क्या होगा, मीनाक्षी दैट इज द ऑल सेट ऑफ मेंसेस। मुझे मिसेस रजनी सचदेवा जी ने इनवाइट किया है और बड़ा ही अच्छा समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ पर बच्चियों के लिए। और मैंने आज उनको काफ़ी कुछ फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में अवगत करवाया है, गुड टच, बैड टच, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, बर्निंग टॉपिक पीसीओडी के बारे में भी मैंने उनको बताया है और भी कई टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। आप जिस किसी को भी कुछ मुझसे अगर पूछना हो तो वो पूछ सकता है। जैसे बच्चियों और महिलाओं से जुड़ी कुछ जो मेडिकेटेड प्रॉब्लम है उनको भी डिस्कस किया जा रहा है, किस तरीके से रिस्पॉन्स? जी बिल्कुल, मैंने जो महिलाओं और बच्चियों को होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वही डिस्कस करी है यहाँ पे, और महिलाओं ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं मुझसे, तो मैंने उनको भी आंसर दिया है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।